आसाराम के पाप का शीश महल। जी हां, आसाराम का तिलिस्म जैसे जैसे टूटता जा रहा है, उसके राज एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। हम आपको आसाराम के पाप के शीश महल के कुछ ऐसे राज के बारे में बताएंगे जिसको किसी ने अब तक नहीं सुना था। इस शीश महल की एक एक दीवार पर ये राज खुद ब खुद बयां हो रहे हैं। कौन है आसाराम की केसर? आसाराम किसे बुलाते हैं कस्तूरी? दोनों के बिना क्यों नहीं रह पाते आसाराम? क्या है आसाराम का सफेद चुगू? क्यों इतना प्यार है इस सफेद चुगू से? सफेद चुगू में छिपा आसाराम का रहस्य। आईने के सामने क्यों बैठे रहते हैं आसाराम? आखिर क्या है आसाराम के जादुई आईने में? आखिर वो क्यों देखते हैं 25 बार आईना? आसाराम को केसर और कस्तूरी से बहुत प्यार है। दुनिया के सामने वो भले ही कुछ कहें, लेकिन इसके बिना वो रह नहीं पाते। केसर कस्तूरी से बात आगे बढ़ती है तो आसाराम को याद आती है अपने सफेद चुगू की। केसर, कस्तूरी और सफेद चुगू का आसाराम से कैसा रिश्ता है, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। केसर के बिना चैन नहीं, कस्तूरी को देखे बिना रह नहीं पाते, दिल के करीब सफेद चुगू। आखिर ऐसी क्या बात है केसर में जो वो आसाराम के इतने करीब? आखिर वो कौन सी जादूगरी छिपी है कस्तूरी में जिसके पीछे हिरण की तरह भागते रहते हैं आसाराम? आखिर मोह का पर्दा डालने वाले आसाराम पर सफेद चुगू ने कैसा मोह का पर्दा डाल दिया है जिसके लिए दीवाने रहते हैं आसाराम? आखिर क्या रहस्य छिपा है इन तीनों में जिसके बिना आसाराम का सुख चैन लुटा सा नजर आता है? लालायित कर दे और ऊर्जाई प्राणायाम। आज हम आपको आसाराम और इन तीन किरदारों के बारे में एक एक बात बताएंगे कि कैसे बिना इनके सुबह और शामें नहीं कटती थी आसाराम की। प्रवचन करते हुए भक्तों की भीड़ मौजूद हो तब भी इनके असर से आसाराम बच नहीं पाते थे। कहा जाता है कि चाहे जिस भी शहर में हो आसाराम, बिना इनके उनका काम नहीं चल पाता था। वो इन तीनों के लिए दीवाने तक हो जाते थे। आखिर कैसी माया छिपी थी इन तीनों में? इन तीनों का सच जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जितनी माया आसाराम ने खड़ी की थी उतनी किसी और ने नहीं की होगी। क्या जादू है तो सुन लिया, लेकिन दीप ज्योतियों ने क्या क्या? जब कभी लगा कि किरदार खत्म हो गए हैं, आसाराम के किस्से खत्म हो गए, तभी सामने प्रकट हो जाती है आसाराम की नई माया, नया किरदार, नया किस्सा। ये तीन नाम भी आसाराम के माया संसार के नए किरदार हैं जिनके किस्से का आसाराम से बड़ा ही गहरा नाता है। और ये तीन नाम आसाराम के जीवन के एक एक पन्ने से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको आसाराम के केसर, कस्तूरी और सफेद चुगू का बारी बारी से राज बताएंगे कि आखिर इस मायाजाल का कैसा रिश्ता है आसाराम से। पहले एक संत का चोला ओढ़ा, फिर प्रवचन की दुनिया के बहुत बड़े मायावी बन गए आसाराम और इसी माया में उलझाकर करोड़ों भक्त बना लिया इस मायावी ने। फिर तो माया संसार की ऐसी कहानी तैयार की गई जिसमें घुसने के बाद किसी का भी निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस माया संसार के महाराजा आसाराम और उस संसार के किरदारों की कहानी बड़ी निराली है।
आसाराम की मायावी दुनिया के न जाने कितने किरदारों के बारे में आपने सुना है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 3 किरदार जिसके बिना आसाराम को नींद नहीं आती थी। शायद ही कोई दिन बच पाता होगा जब आसाराम इन किरदारों से दूरी बना के रह पाते थे। बिना इनके तो आसाराम ने जीने की कल्पना ही नहीं की थी। प्रवचन के दौरान भी क्यों याद आते थे ये तीनों? तो एक बार फिर से सुनिए इन 3 नामों को। हम बारी बारी से आपको इनके राज के बारे में बताएंगे और आसाराम से कैसा रिश्ता था इनका ये भी बताएंगे। तो पहले सुनिए केसर के बारे में, वही केसर जिसके बिना आसाराम को चैन नहीं आता था। दरअसल आसाराम जिस केसर के लिए बेताब रहते थे, उस केसर का असली नाम था लहसुन। लहसुन का नाम उन्होंने रखा हुआ है केसर। लहसुन का नाम उन्होंने रखा हुआ है केसर। तो जान लिया आपने केसर का राज। लहसुन को ही आसाराम केसर कहते थे और उनके रसोइये केसर कहते ही खाने में डालकर इसे आसाराम को खिलाते थे। अब जरा आगे सुनिए। केसर की बेताबी तो आपने जान ली, अब देखिए क्या है कस्तूरी का सच जिसके बिना आसाराम बेचैन रहते थे। कस्तूरी का असली नाम है प्याज, यानी प्याज ही वो कस्तूरी है जिसको बिना डाले आसाराम खाना नहीं खाते थे। और प्याज को कस्तूरी बोलते हैं वो लोग। और प्याज को कस्तूरी बोलते हैं वो लोग। देखा आपने आसाराम की कस्तूरी का राज। केसर कस्तूरी के बाद सफेद चुगू के बारे में सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। संत के नाम पर दुनिया को प्रवचन का पाठ पढ़ाने वाले का ऐसा रूप सोचकर भी शर्म आती है। तो सुनिए क्या है सफेद चुगू। सफेद चुगू का असली नाम है अंडा। जब भी आसाराम को अंडा खाने का मन करता, वो अपने चेलों से सफेद चुगू खाने के लिए कहते। अंडों को सफेद चुगू बोल के कोड वर्ड से मंगाया जाता था। अंडों को सफेद चुगू बोल के कोड वर्ड से मंगाया जाता था। जो शख्स धर्म का धंधा करके अपने भक्तों से चीख चीख कर शाकाहार की बात करता था, उसका पूर्व साधक ही कह रहा है कि वही आसाराम अंडा खाते थे। मांसाहार को पाप बताने वाले आसाराम का ये राज जान लिया आपने कि किस तरह वो कुटिया के कमरों में अंडे का सेवन करते थे। अब तो ये भी देखिए कि आसाराम अपने भक्तों को लहसुन प्याज से परहेज तक को करने को कहते हैं कि इनसे तामसिक चीजों का विकास होता है, और वही आसाराम इसे चुपके चुपके खाकर तामसिक दुनिया की सैर करने लगते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।